आपके नाम के पीछे की क्या स्टोरी है? वीर महान। एक छोटे से गांव से आता हूँ, भदोही में, इंडिया के। तो जर्नी जो रही वो आसान नहीं थी शुरू में। जो त्रिपुंड है, जो जटाएं हैं, बड़ा फैसिनेटिंग लगता है देखने में। मतलब आपको स्क्रीन पे इस वेशभूषा में फाइट करते देखना, ये अलग ही फीलिंग होती है। तो कब ये ख्याल आया था कि मतलब अपने को ऐसे रहना है और ऐसे फाइट करनी है? हनुमान चालीसा, आई एम नॉट अफ्रेड एम बाई एमिनेम, ये दो का आपने जो फ्यूजन तैयार किया, तो कब सुना पहली बार आई एम नॉट अफ्रेड, और कैसे लगा कि कैसे क्लिक किया अब तो अपना यही गाना है? अब ना अफ्रेड, जब हनुमान जी साथ हैं तो अफ्रेड होने की क्या बात है, क्या डर है ये बता। तमाम सारे लोग, बचपन से हम सारे लोग WWE देखते आए हैं, और इतने सारे सुपरस्टार्स के हमने तमाम सारी चीजें कलेक्ट की, फिर चाहे वो पोस्टर्स हो या फिर और तमाम तरह की तमाम चीजें। लेकिन फिर जब हमारे इंडिया से लोग WWE में जाने लगे, पहले एफ जिसका नाम होता था, तो हमें और इंटरेस्ट आने लगा। और अब ये इवेंट आ रहा है इंडिया में, हैदराबाद में। उससे पहले हमारे साथ वीर महान बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है, इनकी जटाएं काफी हैं, दाढ़ी काफी है, इनका एक्शन हमने देख रखा है बहुत सारी। इनसे बात करेंगे और फटाफट शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपके नाम के पीछे की क्या स्टोरी है? वीर महान, यही नाम क्यों चुना आपने? वो भी लाइक आप इंडिया में तो परफॉर्म अभी तक किए नहीं है, आप यूएसए में परफॉर्म कर रहे हैं। ये बड़ा टिपिकल सा देसी सा नाम है, ये वीर भी है, ये महान भी है। क्या थी इसके पीछे की कहानी? देखिए, जिस भूमि से मैं आता हूँ वहां पे बहुत से वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। हाँ। और वो महान रहे हैं। हालांकि महान बनने के लिए बस नाम नहीं होता, नाम के पीछे जो काम होता है वो आपको महान बनाता है। WWE ने, विंस मैकमैन ने, उन्होंने जब ये नाम का चल रहा था तो उन्होंने देखा राजपूत बैकग्राउंड, तो उन्होंने इस नाम को चुना कि तुम वीर महान, कैसा लगेगा तुम्हें ये नाम। तो मैंने बोला कि नाम तो दे दे रहे हो लेकिन इसके पीछे जो काम है वो अगर अच्छा होगा तब ये नाम में जो है जोर आया, क्योंकि ये नाम बड़ा हैवी है, बहुत जोर है हम्म। इसमें। तो उन्होंने ये नाम दिया था। आप भदोही से आप निकले, पिट्सबर्ग गए, फिर अब तो यूएसए ही आपका बेस है। इस जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद भी आपके बहुत दूर से नहीं आता हूँ, अयोध्या में मेरा घर है। तो हम जैसे लोगों के लिए दिल्ली आना, मुंबई आना, यही बड़ी बात हो जाती। आप पिट्सबर्ग गए, यूएसए में सेटल हुए, इतना बढ़िया करियर चल रहा है। इस जर्नी के बारे में बताइए, कैसे क्या रहा? एक छोटे से गांव से आता हूँ, भदोही में, इंडिया के। तो जर्नी जो रही वो आसान नहीं थी शुरू में। जैसे हम सब के लिए नई चीजें आसान नहीं होती हैं। अम, इंग्लिश न जानना, दूसरे देश में जाना, वहाँ के गेम को एडाप्ट करना, अपने गेम को छोड़ देना, माता पिता, अपने स्कूल से दूर हो जाना, सब कुछ अचानक से छोड़ देना और एक नए जीवन की तलाश में जाना जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो वो थोड़ा बड़ा डरावना होता है। लेकिन हम जिस भूमि से आते हैं वहाँ बड़े बड़े वीर योद्धा पैदा हुए हैं और उन्होंने बड़े बड़े काम किए। तो हमारी माता जी ने जो है बोला कि बेटा, कहीं भी जाओ, कहीं भी तुम रहो, लेकिन याद रखना कि जिस देश से तुम जाते हो उस देश में गंगा यमुना सरस्वती एक लय में बहती है। जहां जाओगे बस एक बार उनका स्मरण करना। हाँ, कामयाबी। और आज देखिए कहाँ पे हूँ। मेहनत तो थी, बहुत थी, और अभी भी मेहनत चल रही है। सो अच्छा रहा जर्नी। आपने मिलियन डॉलर आर्म से शुरुआत करी थी, अलग ही गेम था वो। आप क्रिकेट खेलते थे, आपने जेवलिन में भी मेडल जीत रखे हैं, आप लखनऊ स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहे हैं। फिर आपने बेसबॉल का इवेंट जीता, आप पिचर बने, और फिर वहां से WWE। तो बेसबॉल से WWE वाला ये जो ट्रांजिशन हुआ था, ये सबसे हम्म। पहले कब लगा कि मतलब ये वाले, इसको छोड़ के इधर जाने का और इसमें अच्छा करना है? पहले जब बेसबॉल का ख्याल आया, जब बेसबॉल छोड़ने वाला था, तब ये ख्याल आया कि यार मैं UFC में जाना चाहता हूँ या फिर अमेरिकन फुटबॉल में जाना चाहता हूँ। तो मेरी माता जी को मैंने बताया कि अमेरिकन फुटबॉल है, तो उनको समझाया मैं कि
अमेरिकन फुटबॉल में जाऊंगा तो ऐसा है, और अगर यूएफसी में गया तो ये ऐसा रहेगा। तो माता जी बोली कि नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ा डेंजरस लग रहा है। वो कोई बात नहीं माता जी, फिर तो डब्ल्यू में जाते हैं। तो हमारे जो भ्राताश्री थे, उन्होंने शान माइकल का और अंडरटेकर का मैच दिखाया। बहुत पहले का रेसलमेनिया का मैच था, तो उसमें जो है उनको चेयर शॉट लगा था, तो जो ब्लीडिंग हो रही थी, तो मेरी माता ने देखा, बोला कि नहीं नहीं, ये तो उससे भी डेंजरस है, इसमें तो बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन फिर उनको मैंने समझाया, तो उन्होंने बोला नहीं देखो, अ, तुम जो भी करोगे जीवन में, हमारा सपोर्ट 100% रहेगा। और यही हमारी माताएं होती हैं, बाबूजी होते हैं, जो बच्चों की सक्सेस के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये जो त्रिपुंड है, जो जटाएं हैं, बड़ा फैसिनेटिंग लगता है देखने में। मतलब आपको स्क्रीन पे इस वेशभूषा में फाइट करते देखना, ये अलग ही फीलिंग होती है। तो कब ये ख्याल आया था कि मतलब अपने को ऐसे रहना है और ऐसे फाइट करनी है? कल्चरल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये कब दिमाग में आया कि मतलब ऐसे? क्योंकि हमने देखा बहुत सारे फाइटर्स पहले भी गए, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि त्रिपुंड रहे, जटाएं रहे, दाढ़ी रहे और फिर रुद्राक्ष की माला रहे। ये कब आया कि ये करना है? डब्ल्यू डब्ल्यू ई में क्या है कि डब्ल्यू डब्ल्यू ई एक इंटरनेशनल कल्चर है, ठीक है, जो इंटरनेशनल कल्चर को अडेप्ट करती है, और वो मौका देती है आपको कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हो, तो आप अपने ट्रेडिशंस को और उसको दिखाओ। तो हमें लगा कि जब भारत देश से आते हैं, और हमारे भारत की तो बहुत बड़े इतिहास रहे हैं, तो ये लगा कि नहीं, कुछ न कुछ तो करना चाहिए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी जो है, क्योंकि वो बहुत शर्माते हैं अपने चीजों को दिखाने में आजकल। आ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही हम हैं। आ, तो हमें लगा कि ये त्रिपुंड जो है, लगा के अगर उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को एक प्रेरणा मिलेगी कि आप देश में कहीं भी रहो, देश में रहो विदेश में रहो, लेकिन अपनी चीजों को भूलना नहीं चाहिए। उसको जो है सर पे रख के चलो, फिर देखो डूबोगे नहीं कहीं। तो बड़ा मजेदार है। हाँ, WWE में हम तमाम सारी चीजें देखते हैं, बीटीएस भी सामने आते हैं, लेकिन कोई बहुत सारी चीजें होती है जो नहीं दिखती हैं। तो कोई ऐसा किस्सा, जैसे जब किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से बात करो तो बहुत सारे किस्से निकल के आते हैं। कि जैसे अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें पता चला कि इंडियन क्रिकेटर्स जब पहले बाहर जाते थे, जो वेजिटेरियंस होते थे, वो अपना खाना खुद बनाते थे अपने होटल रूम में। तो ऐसा कोई किस्सा आपकी जर्नी से जुड़ा जो आप बताना चाहें, लोगों के साथ शेयर करना चाहें? देखिए, कभी कभी मुश्किल तो हो जाती है वेजिटेरियन खाना पाने के लिए। कभी कभी किसी शहर में जाता हूँ तो वेजिटेरियन खाना नहीं मिल पाता है, तो भूखे पेट ही रह जाता हूँ, ठीक है। तो वो भूखा पेट रहना अच्छा है, और कि आपको वेजिटेरियन नहीं मिला और जाके कुछ और खा लो जो आप नहीं खाना चाहते हो, तो वो जो है हमें लगता है कि संतुष्टि बिल्कुल नहीं देती है जीवन में, ठीक है। वो अपने आप में अपने आप को गिराना हो जाता है। तो ये होता है हिम्मत बिना नहीं खाए होती रहे, है। हाँ, बिना खाए रह जाओ वो सही है। तो कभी कभी ऐसा इंसिडेंट होता है, लेकिन डब्ल्यू डब्ल्यू ई के क्या है कि आप वहां पे जाओ, जब भी जाओ डब्ल्यू डब्ल्यू ई के लॉकर रूम में, वहां पे वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी, दोनों भी होता है सुपरस्टार्स के लिए। तो आप जो पसंद करें खाना। और जब यूएसए गए थे आप पहली बार, तो मुझे लगता है काफी पुरानी बात है। तो उस टाइम क्या समस्याएं हैं? जैसे मौसम अलग हो जाता है, अपना लैंग्वेज अलग हो जाती है, फूड हैबिट्स पूरी तरह से बदल जाते हैं। और जैसे अपने यहाँ का है, हम लोग यूपी से आते हैं, तो अपने यहाँ क्या है कि उस टाइम का भी मुझे लग रहा है कि बिजली की बहुत सारी समस्याएं होती रहती, तो हमारी आदत होती है, हमें बहुत लग्जरियस जीवन नहीं चाहिए होता, हम एडजस्ट कर लेते हैं। फिर वहां गए, एकाएक सब कुछ बदला, तो क्या कुछ दिक्कतें आई? देखिए, जैसे हमारे भारत में बहुत से एरिया में, जैसे आप बात कर रहे हैं, बहुत पहले कहीं लाइट नहीं होती है, हम जीवन को एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पे लाइटें नहीं होती हैं, लोग पंखा कभी कभी चलाते हैं, एसी नहीं होता है। हाँ, जो लोग विदेश नहीं गए हैं उनके लिए अलग चीजें होती हैं, लेकिन ये पूरे विश्व में हमें लगता है कि हर जगह कहीं उतार और चढ़ाव तो होता ही रहता है हर जगह। भले वो ना दिखता हो, लेकिन है हर जगह। एडजस्टमेंट की बात करें अमेरिका में, तो हमारे लिए सबसे बड़ा था टाइमिंग डिफरेंट था, कि अमेरिका में इतना टाइम हो रहा है और भारत में इतना टाइम है। तो माँ और बाबूजी से बात करने के लिए बस ये लगता है कि अरे वहां पे इतना बज रहा है, अच्छा यहाँ पे इतना बज रहा है। तो एक होता है ना कि बाकी कल्चर जो है हाँ। वो एकदम एकदम अलग है। लेकिन अभी लगता है कि हमें जो हमारी भारतीयता कल्चर है, वो भारत भारत के लोग
कम कुछ लोग वो उसको भूलते चले जा रहे हैं, और जो कुछ लोग भारत में रह के हमारी भारतीयता कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं, उसको हमें लगता है कि अमेरिका में जो यहाँ के विदेश के लोग हैं वो उनको अपनाते चले जा रहे हैं। वो देख के बड़ा अच्छा रिवर्स लग हो रहा रहा है। है। हाँ, रिवर्स हो रहा है कि चलो, तुम जहाँ पे पले बड़े, जहाँ की तुमने हवा की, जहाँ की पानी लिए, वहां की चीजों को तुम भूलते चले जा रहे हो। जो वहां का नहीं है, देखो यहाँ पे कितने अच्छे से उसको अपना रहे हैं। तो ये सब चीजें देखने को मिलता है तो बड़ा गर्व होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। हनुमान चालीसा, आई एम नॉट अफ्रेड बाय एमिनेम, ये दो का आपने जो फ्यूजन तैयार किया, तो हाँ, कब सुना पहली बार आई एम नॉट अफ्रेड, और कैसे लगा कि कैसे क्लिक किया, अब तो अपना यही गाना है, यही आगे लेके जाएगा, यही सुनेंगे? क्या किस्सा देखिए, है इसका? हनुमान हनुमान चालीसा तो हम हर एक भारतीय के घर में हनुमान चालीसा है, और हर एक बच्चे हनुमान चालीसा की छोटी सी पुस्तक लेके चलते हैं, उसको पढ़ते हैं, और वही चीजें हमने किया है बचपन से लेके आज तक, और अब भी कर रहा हूँ। अब ना अफ्रेड, जब हनुमान जी साथ हैं तो फ्रेड होने की क्या बात है, क्या डर है ये क्या बताओ। बात। हाँ, तो ये है। बाकी एक्साइटमेंट हूँ कि डब्ल्यू डब्ल्यू इतने सालों बाद अपने मातृभूमि पे आ रही है। हमारे जितने भी फैंस हैं डब्ल्यू डब्ल्यू के, वो बहुत एक्साइटेड हैं अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को देखने के लिए। सो उत्तर प्रदेश में बहुत लोग पूछ रहे थे कि यार टिकट कैसे लिया जाए, तो उनको बता दें कि टिकट का जो सेल है वो बहुत जल्दी से बिक रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू वालों का, क्योंकि इतने सालों बाद डब्ल्यू डब्ल्यू आ रही है। तो टिकट उनको अगर लेना है तो उनको बोलिए कि बुक माई शो डॉट कॉम करके है, वहां पे वो टिकट खरीद सकते हो, ताकि वो आके, सेथ रोलेन आ रहा है, रिया रिप्ली आ रही है, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार आ रहे हैं जिनको वो लाइव परफॉर्म करते देख सकते हैं पूरे भारत में। अच्छा, ये इस इवेंट की अपनी तैयारी बारे में अगर आप शॉर्ट में बताएं कि ये पहली बार इंडिया आ रहे हैं, पहली बार अपने लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे, क्या तैयारी चल रही है, आप खुद कितने एक्साइटेड हैं? मतलब हम लोग तो है ही कि लाइव इवेंट देखने को मिलेगा, लेकिन आपका क्या चल रहा है? देखिए, मातृभूमि से बहुत दूर चला आया था जब मैं 17 साल का था, और इतने सालों में पहली बार डब्ल्यू डब्ल्यू भारत भूमि पे आ रही है। तो हमें लगता है कि जितना हमारे फैंस एक्साइटमेंट हैं, उनसे कहीं ज्यादा हम भी एक्साइटमेंट हैं। हाँ, क्योंकि उनका और हमारा जो मिलन है, ठीक है, कि वो देखेंगे लाइव परफॉर्म करते हुए, वो अपने आप में एक अलग ही इतिहास बनाएगी। ठीक है, थैंक यू वीर जी। और बाकी जो भी लोग देख रहे हैं ये इंटरव्यू देखेंगे, सोनी पर आप देख सकते हैं तमाम सारा एक्शन, और सोनी पे ये भी इवेंट आएगा आपको। और बाकी आप वीर जी को एक्शन एक्शन में देखते रहते हैं लाइव लगातार, सोनी से ट्यून इन करके रखिए और डब्ल्यू डब्ल्यू देखते रहिए। और वीर महान को देखने के लिए हैदराबाद जरूर पहुंचेगा, कोशिश करेंगे कि ललन टॉप की टीम भी वहां पहुंचे। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। वीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, बड़ा मजा आया बात करके। बहुत अच्छा लगा हमें भी बात करके। नमस्ते, और देखना ना भूलें सोनी 10-1 पे और सोनी 10-3 पे। ख्याल बिल्कुल, रखें। 10 सोनी 10-1 10-3, नमस्ते। अपना ख्याल रखिए। यस। थैंक यू।